चलो आज हम जी कोड और एम कोड के डिफरेंस की स्टडी करें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन की टेबल बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट और आधे हिस्से में ले लेता हूँ जी कोड और रिमेनिंग पार्ट में ले लेता हूँ एम। एम सबसे पहले आता है फुल फॉर्म। नंबर 1 फुल फॉर्म। जी कोड की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्री कोड। ज्योमेट्री कोड या दूसरा नाम है प्रिपरेटरी फंक्शन कोड। PREPARATORY प्रिपरेटरी फंक्शन कोड। आप ये प्रिपरेटरी फंक्शन कोड भी कहते हैं इनको और ज्योमेट्री कोड भी कहते हैं। प्रिपरेटरी फंक्शन का मतलब होता है जो पहले से ही प्री प्लान है, मतलब प्री डिफाइंड है। प्रिपरेटरी मतलब जो पहले से ही प्रिपेयर है, प्री डिफाइंड है। दूसरे एम कोड कहते हैं मशीन कोड। MACHIN मशीन कोड या इनको मिसलिनियस कोड। मिसलिनियस का मतलब होता है मिक्सचर टाइप, मिसलिनियस और या मशीन कोड। मशीन कोड का मतलब होता है ये हमारे जो ये कोड होते हैं, ये फाइनल के कोड जो एम कोड है, ये बेसिकली सिस्टम कोड में नहीं आते, ये कस्टम कोड में आते। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं इसको टाइप में, तो जी कोड आते हैं, ये सिस्टम कोड में आते हैं, सिस्टम कोड। और एम कोड आते हैं कस्टम कोड। कस्टम का मतलब होता है कि जी कोड आर प्री डिफाइंड, जी कोड आर प्री डिफाइंड एंड डिफाइंड बाय CNC system manufacturer और these are ISO कोड, ISO। ये इंटरनेशनल कोड होते हैं और ये फिक्स होते हैं। जो कोड जिस काम के लिए है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और एम कोड कस्टम कोड होते हैं, ये हमें जब जो मैन्युफैक्चरर मशीन बनाता है CNC सिस्टम लेके फिर वो मशीन बनाता है, वो डिफाइन करता है एम कोड, ठीक है ना। जी कोड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वन शॉट जी कोड। वन शॉट जी कोड, वन शॉट जी कोड का मतलब होता है कि ये जहां भी यूज होगा वो एक उसी ब्लॉक में काम करेगा, आगे वो काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल G04 G31, ये वन शॉट जी कोड के एग्जाम्पल। G04 क्या है? टाइमर है, ये जिस ब्लॉक में लगाएंगे वो उसी में काम करेगा। जैसे हमने लिखा G04 P1000, इसका मतलब है कि 1000 का मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड। सो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइमर है। तो ये वन शॉट है, ये जहां भी लिखेंगे वो वहीं पे काम करके आगे ये एक्टिव नहीं रहेगा। इसे कहते हैं वन शॉट, मतलब एक जगह यूज हुआ फिनिश। G31 हमारा होता है स्किप फंक्शन। स्किप फंक्शन का मतलब होता है कि हमें कोई भी ब्लॉक स्किप कराना है तो हम G31 दे देंगे तो वो ब्लॉक हमारा स्किप हो जाएगा। केवल पर्टिकुलर वही ब्लॉक स्किप होगा, मतलब उसी ब्लॉक में ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
और दूसरे होते हैं मॉडल जी कोड। मॉडल जी कोड, मॉडल जी कोड होते हैं, ये ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे हमारा G0, G01, G02, G03, ये एक ग्रुप के जी कोड है, सेम ग्रुप के। अगर इस ग्रुप का कोई भी जी कोड हमने लगा दिया तो वो जी कोड एक्टिव रहेगा जब तक इसका दूसरा जी कोड हम यूज ना करें। मतलब ये अपने से आगे भी एक्टिव बना रहेगा। आपने यूज कर लिया तो दोबारा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि G0 X 20.0 और Z 2.0, फिर मैं आगे G0, अगर G0 में ही चलाना है तो मैं खाली X में 30 लिख दूंगा, बस G0 को दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एक्टिव रहेगा। अगर मैं आगे दे देता हूँ G01 तो X 40.0, तो यहाँ G01 दे दिया, अब G0 कैंसिल हो गया, G01 एक्टिव हो गया। तो अल्टीमेटली ये मॉडल जी कोड ऐसे होते हैं जहां अगर आपने एक जगह लगा दिया तो आगे वो एक्टिव रहते हैं, आगे जब तक उसी ग्रुप का दूसरा जी कोड यूज ना किया जाए। जैसे G0 है, यहाँ यूज नहीं किया हमने क्योंकि यही यहाँ पे एक्टिव था। G01 यहाँ किया, आगे जो लाइन होगी उसमें भी G01 ही एक्टिव रहेगा। अब आते हैं एम कोड। एम कोड जो होते हैं टाइप कस्टम कोड होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्टैंडर्ड एम कोड। स्टैंडर्ड एम कोड होते हैं जो फिक्स है, वो जैसे स्टैंडर्ड एम कोड में आता है M0, ये फिक्स है, प्रोग्राम स्टॉप। M01 प्रोग्राम ऑप्शनल स्टॉप। M02 प्रोग्राम एंड। इस तरीके से M03, M04, M05, M06, M07, इस तरीके से 8, 9, ये कुछ एम कोड ऐसे हैं जो हमारे स्टैंडर्ड एम कोड है, ठीक है। M08 और M09, M19, M98 और M99, ये सब एम कोड ऐसे हैं जो हमारे स्टैंडर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बाकी दूसरे जो होते हैं वो कस्टमर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं यहां पे कस्टमाइज एम कोड। कस्टमाइज एम कोड का मतलब होता है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी डोर क्लोज है, डोर क्लोज कराना है और डोर ओपन कराना है, तो इसके लिए हम एम कोड अपना डिफाइन करेंगे। मान लो इसके लिए मान लो M12 कर दिया, इसके लिए M13 कर दिया, ठीक है ना। चक क्लैंप और चक डीक्लैंप, इसके लिए भी हम अपना एम कोड डिफाइन कर देंगे। जैसे मान लो M15, M16, तो आगे जितने भी फंक्शन है तो यहाँ पे क्या है, कस्टमाइज। दो तरह के एम कोड हो गए, एक हो गए प्री डिफाइंड, एक हो गए कस्टमाइज। प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड है, कस्टमाइज को हम अपने हिसाब से अलाइन करते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है इसका दो पॉइंट हो गए, फुल फॉर्म हो गया। अब मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारा है नंबर 3। नंबर 3 है इनपुट टाइप। इनपुट
इनपुट है, एम कोड और जी कोड एज ए इनपुट हम यूज करते हैं। तो इनपुट का टाइप है, जी कोड होता है, ये हमारा न्यूमेरिकल कोड है। न्यूमेरिकल कोड है, न्यूमेरिकल का मतलब कि सीएनसी का जो नाम है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो वो नाम इसी के आधार पर है, जी कोड के बेस पे ही नाम रखा गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोड होते हैं और इसको हम हाई स्पीड इनपुट कोड भी कहते हैं। हाई स्पीड इनपुट मतलब अगर पीएलसी की लैंग्वेज में बात करें तो हाई स्पीड इनपुट ये होता है, हाई स्पीड। और एम कोड जो होते हैं ये होते हैं डिजिटल इनपुट कोड। डिजिटल का मतलब होता है बाइनरी स्टेटस वाले डिजिटल। तो ये एम कोड डिजिटल में आते हैं और जो हमारे जी कोड है ये न्यूमेरिकल कोड है। ठीक है, नंबर 4 यूज। अब बात आती है एम कोड का यूज हम कहां करते हैं और जी कोड का यूज कहां करते हैं। तो जी कोड का यूज करते हैं नंबर 1 मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस। मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस मतलब किसी भी एक्सिस को मूवमेंट कराना होगा तो हम जी कोड का यूज करते हैं, जिसमें जी कोड की पूरी रेंज है। मैं कुछ जी कोड बताता हूं, जैसे G0, G01, G02, G03 और G28। ये किसी भी एक्सिस को चलाना है तो ये सफिशिएंट है एक्सिस को चलाने के लिए। बाकी जी कोड की और भी रेंज है, बट ये भी काफी है चलाने के लिए। एक होता है G32। तो अल्टीमेटली ये हमारे 1 2 3 4 5 6 कोड है जो मेन है। G0 रैपिड के लिए, जब भी हमें रैपिड चलाना हो, लीनियर इंटरपोलेशन और सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। G28 हॉर्न के लिए और G32 थ्रेडिंग। अगर हमें थ्रेडिंग करनी है तो G32 करेंगे, बाकी और भी कोड है वो आगे रेंज बढ़ती है। तो किसी भी एक्सिस को चलाना होगा तो हम जी कोड का यूज करेंगे। सीधा सीधा है कि कोई भी एक्सिस चलानी है तो हम जी कोड से चलाएंगे। दूसरा हमारा आता है selection of anyone from more selection of anyone from more input मतलब मोर, जो मोर का मतलब होता है ज्यादा में से कम। तो सिलेक्शन ऑफ एनीवन फ्रॉम सो मैनी। जैसे मान लो G17, G18 और G19, ये वर्क प्लेन सिलेक्शन है। G17, G18, G19, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट हमको करना होगा तो वहां भी हम जी कोड करते हैं। जैसे वर्क प्लेन सिलेक्शन, अब वर्क प्लेन सिलेक्शन के 3 कोड है, G17, G18, G19। अब हमें उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है तो वो जी कोड ही होता है। G90, G91, G94, G95। इस तरीके से जी कोड का हमारा 2 तरह का यूज हो गया। एक हो गया कोई भी एक्सिस चलानी है तो जी कोड, और कोई भी मल्टी हमारे जो है कोड है, मल्टी में से एक ही ग्रुप के मल्टी कोड है, उसमें से कोई भी एक। एम कोड का यूज होता है, एम कोड का हम यूज करते हैं कोई भी फंक्शन हमको स्टार्ट कराना हो, स्टॉप कराना हो, एंड कराना हो, फॉरवर्ड कराना हो, रिवर्स कराना हो, अप डाउन, ओपन, क्लोज, मतलब इस तरह के कोई भी फंक्शन है वहां सब जगह हम एम कोड का यूज करें। जैसे स्पिंडल स्टॉप M0, प्रोग्राम स्टॉप
M0 हो गया। M01 प्रोग्राम ऑप्शनल स्टॉप, ये हमारा एंड और कोई भी काम जैसे एंड है, M02 प्रोग्राम एंड, M30 प्रोग्राम एंड रिवाइंड, वो एम कोड और जी कोड की मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट में आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है दोनों लिस्ट, जी कोड की भी लिस्ट है और एम कोड की भी है, तो वहां आप पूरा देख लेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बता रहा हूँ खाली, तो डिफरेंस को आप समझो, बाकी उस लिस्ट में आप देखोगे ना तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जी कोड हमारा किसी भी एक्सिस को चलाना हो या कई पॉइंटों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो आप इसमें से जी कोड यूज करेंगे। एम कोड का यूज करेंगे, स्टार्ट कराना हो, स्टॉप कराना हो, एंड कराना हो, फॉरवर्ड, रिवर्स, अप, डाउन, ओपन, क्लोज, ठीक है ना। लिस्ट का मैं वीडियो नंबर अभी दे देता हूं। जी कोड का बताना वीडियो नंबर क्या है, जी कोड और एम कोड दोनों। उसमें आपको पूरी रेंज मिल जाएगी, अभी मैं आपको बता देता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी कोड एम कोड के डिफरेंस का, वो मैं देखता हूं। हाँ, अगला पॉइंट है कंट्रोल बाय। कंट्रोल बाय, इनको कंट्रोल कौन करता है? तो जी कोड को जी कोड्स आर कंट्रोल्ड बाय जी कोड्स आर कंट्रोल्ड बाय सीएनसी डायरेक्टली। मुझे वीडियो नंबर दे देना दोनों में निकाल दो। जी कोड्स आर कंट्रोल्ड बाय सीएनसी डायरेक्टली, इनको सीएनसी डायरेक्टली कंट्रोल करता है जी कोड। अब एम कोड, एम कोड्स आर कंट्रोल्ड बाय पीएलसी। एम कोड को पीएलसी कंट्रोल करेगा। अब एम कोड को पीएलसी कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, एम कोड will be sent to PLC. M code will be sent to PLC in F signals. M code जो होंगे वो M code will be sent, M code will be sent from CNC to PLC in F signals. मतलब M कोड जो होंगे वो CNC क्या करेगा, PLC को भेजेगा F सिग्नल्स के रूप, एंड then PLC will control them। तब उसके बाद PLC उनको कंट्रोल करेगा, then PLC will control them and रिवर्ट माने वापस देना, रिवर्ट द फीडबैक टू CNC एंड रिवर्ट द फीडबैक टू CNC। वो CNC को वापस ऐसे फीडबैक देगा इन G सिग्नल्स। अब ये G सिग्नल्स है, इसको G कोड मत समझ लेना, ये G सिग्नल है।
जी कोड नहीं है, जी कोड अलग चीज है, जी सिग्नल अलग है। ध्यान रखना क्या होगा कि जो एम कोड होगा वो सीएनसी क्या करेगा, पीएलसी को देगा एफ सिग्नल के रूप में। पीएलसी उसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करके फिर वापस वो सीएनसी को बताएगा कि काम हो गया, उसका फिनिशिंग सिग्नल देगा, वो जी फॉर्मेट के रूप में अगेन सीएनसी को दे देगा जी सिग्नल के रूप में। तो ये जी सिग्नल है और ये जी कोड है, थोड़ा दोनों में अंतर। जैसे मान लो हमारा कोई भी सिग्नल है, जैसे मान लो हमारा M07, अब M07 के लिए हमने कोई एफ सिग्नल बना लिया, तो F10 जो होता है, F10 जो कोड है वो हमारा डिकोडिंग के लिए यूज होता है। F10 क्या करता है, वो डिकोड कर देता है और डिकोड करके एफ सिग्नल जितने भी होते हैं उनको डिकोड करके और मेमोरी बिट में कन्वर्ट कर देता है। तो मान लो M07 है, तो M07 को एफ सिग्नल जो डिकोड करके और इसको मेमोरी बिट में कन्वर्ट करेगा। तो मान लो ये बना दिया R700.0 700.0 या किसी में भी ये क्या होगा, डिकोड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमारे एम कोड हो गए और ये हमारे जी कोड हो गए। दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वो मैं समराइज कर देता हूँ कि जी कोड हमारा यूज होता है किसी भी एक्सिस को चलाना हो, एम कोड यूज होता है बाकी के जितने काम है, जैसे पानी चलाना है, स्पिंडल चलाना है, कोई भी चीज ऑन करनी है, ऑफ करनी है, स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है, इन सब काम को करने के लिए हम जो है ना एम कोड का यूज करते हैं।